लोकमत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष, औरंगाबाद के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और इस समय औरंगाबाद पूर्व के उम्मीदवार श्री इम्तियाज जलील। आज इनसे मुलाकात के लिए लोकमत यहाँ उनके निवास स्थान पर आया है। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। इम्तियाज भाई, जैसा आपके पहले चुनाव में होता आया कि जो आपकी पार्टी के दोनों भी जो लीडर हैं वो सेकंड और थर्ड फेस या फाइनल फेस में आते थे और एक माहौल बनाकर जाते थे इस तरीके की। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपके पहले ही फेस में अकबर जी आए, उसके बाद असद साहब आए? नहीं, अगर आपने हमारा पूरा इलेक्शन का 2014 से अगर आपने आकलन किए तो आपको समझ में आएगा कि 2014 में वो शुरुआत से ही इलेक्शन की लड़ाई उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। 2019 के अंदर भी वो यहाँ पर आए थे। 2024 में हमने जब इलेक्शन लड़े तो ओवैसी साहब खुद इलेक्शन लड़ते हैं पार्लियामेंट का। तो ऐसे वक्त के अंदर हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट था कि बिहार को हैंडल करना, महाराष्ट्र को हैंडल करना, और एक 10 साल के अंदर कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मज़बूत हो चुकी है करके उसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले फ़ेज़ में या आखिरी फ़ेज़ के अंदर आए है करके। उनकी जब भी जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी रही है, अगर मैं समझता हूँ कि विधानसभा के इलेक्शंस तेलंगाना के और महाराष्ट्र के साथ में आते, तो शायद वो इतना वक़्त यहाँ पर उतना नहीं दे पाते थे। अब उनके पास वक़्त है, तो पूरे महाराष्ट्र घूम रहे हैं शुरुआत से लेके। लेकिन कहीं तो भी ये माना जा रहा था कि आप आएंगे तो कुछ आपके जो रेबेल्स हैं उनको मनाने में वो थोड़ा मदद करेंगे जिस तरीके की। तो क्या कुछ उनका लाभ मिला क्या? नहीं, देखिए मतलब देखिए ओवैसी बंधुओं का बड़ा क्लियर ये है कि पार्टी उसी वक़्त आगे बढ़ सकती है जब आप पार्टी के फैसलों को स्वीकार करें करके। वरना अगर हर आदमी बोलेगा कि नहीं, नहीं साहब मैं काबिल हूँ, मेरे को टिकट मिलना चाहिए उसमें करके। अगर किसी ने ये कहा कि साहब मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को टिकट मिलना चाहिए, तो हैदराबाद जाइए आप, 25-25, 30-30 सालों से लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई उफ़ नहीं करता है जब एक मर्तबा पार्टी का आदेश आ जाता है करके, तब जाकर पार्टीज़ आगे बढ़ती है। लेकिन अगर किसी को टिकट नहीं मिला और वो बोला कि चल पट्टे अब आ तेरे को मैदान में दिखाता हूँ करके, तो ना तो पार्टी आगे बढ़ सकती है, ना वो शख्स आगे बढ़ सकता है करके उसमें। क्योंकि कहीं न कहीं आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती ही है उसमें। अब ठीक है, किसी ने विरोध किया है, अगर मेरे को अगर इसी साहब कहते कि नहीं आपको नहीं लड़ना है करके, तो नहीं लड़ा होता मैं। पार्टी के लिए काम किया होता उसमें। तो ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि आप पार्टी से कितने लॉयल है करके। आप सिर्फ़ अपना सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को होना, हाँ, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कभी आके वो लाइन में खड़े रह के ये नहीं बोले कि साहब मेरे को टिकट देना, मैंने पार्टी को लेके आया, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पार्टी का फैसला आ गया, खत्म, फिनिश। जिस तरीके से आपके जो दो रेबेल हैं, वो आपको लेकर काफ़ी मुखर हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, क्या आप अनुमान लगाते हैं कि उनसे आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, क्या है कि राजनीति के अंदर एक स्तर होना चाहिए उसमें। आप किसी की पर्सनल लाइफ़ के ऊपर चले जा रहे हैं, आपकी भाषा अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, घटिया शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वोटर को भी लगता है कि यार हाँ, ये बंदे का स्तर क्या है करके उसमें। आप करिए ना, राजनीति के अंदर विरोध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि राजनीति के अंदर विरोध नहीं होता है करके, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएँ होनी चाहिए उसमें। आप सारी मर्यादाओं को उल्लंघ के आप ये करके आप समझ रहे हैं कि आपके सामने जो 25-30 लोग बैठे हुए हैं, वो आपके शब्दों के ऊपर तालियाँ बजा रहे हैं, तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं या फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं है। वो उसको एंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर भी लेते हैं, एन्जॉय करते हैं, लेकिन आखिर में है तो जिसको वोट देने का है, वो देते हैं। तो मेरी तो सलाह है, आप विरोध में जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अपनी ज़बान के ऊपर अगर कंट्रोल करेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको भी होगा उसमें। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि जो अभी हाल के 3-4 दिनों में दिखाई दिया कि जिस तरीके से आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसका वीडियो काफ़ी जगह घूम रहा है और फडणवीस जी जो हैं उन्होंने भी कुछ कहा जिसका जवाब आपके नहीं, नेता मैंने ने, कौन-सा शब्द का इस्तेमाल किया? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो आपको शायद वीडियो में, योगी जी के बारे में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। टकलू, क्या गलत किया है उसमें, भाई टकला है तो टकला है, अगर हिप्पी बाल रहते तो मैं हिप्पी बोला होता उसमें, मैं देखिए देखिए एक मुख्यमंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी, वो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसमें।
किसी एक जात का और एक धर्म का नहीं होता है। और वो मुख्यमंत्री जब एक समुदाय को ये कहता है कि कटोरा उठाओ, हाँ, और पाकिस्तान चले जाओ करके, हाँ, तो मुझे भी ठेस पहुंचती है, और इस देश के अंदर रहने वाले कई सारे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स को भी लगता है कि नहीं, ये अपनी मर्यादा के बाहर चले जा रहा है करके उसमें, हाँ। तो हम कभी इस तरीके का अपने अपने तौर के ऊपर हम शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन हमारे सामने एक ये है कि हम जब खामोश बैठते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी अब बोल सकता हूँ, हाँ, ये लोग मुझसे डरते हैं करके। तो तुम जब ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इम्तियाज़ जलील ये कहता है कि तुझे जो भाषा में समझ में आता है उसी भाषा के अंदर हम जवाब देंगे करके। और आप इनके बारे में ही क्या, ये नारायण राणे साहब के जो फर्जंद है, ये जब बहुत बोलना शुरू करे थे तो हम बहुत टाइम खामोश रहे, लेकिन हुकूमत भी खामोश, पुलिस भी खामोश, तो हमको समझ में आया कि ये इनको छोड़ा गया है मार्केट के अंदर कि ये जहाँ देखे हमारे ऊपर भोंको करके, तो फिर अब हमने भी उसको वही लहजे के अंदर जवाब देना शुरू कर दिए। तो ये है कि ये टिट फॉर टैट का दौर है उसमें। अब आप वो दौर एक्सपेक्ट मत करिएगा कि गांधी जी ने बोला था कि एक गाल के ऊपर तो दूसरे गाल के ऊपर, आप मेरे गाल के ऊपर मारिएगा, मैं आपका जबड़ा हाथ में निकाल के दे दूंगा करके। अब वो दौर की राजनीति है तो आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो दोनों तरफ से शुरू हुआ है, अभी जिस तरीके से फडणवीस जी को जवाब देते हैं, आपके नेता कुछ और कहते हैं, इसका आप अंत कहाँ देखते हैं? नहीं, अंत नहीं, आप शुरुआत जो है, एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता, वो आकर यहाँ पर लोगों को ये बोलना चाहिए यहाँ की सभा के अंदर कि अब मैं तुम्हारे को 2 महीने के अंदर पानी देने वाला हूँ। यहाँ पे 2024 के शुरुआत के 6 महीने के अंदर 430 किसानों ने आत्महत्या की है। 2815 ने 2023 के अंदर, यानी कि पिछले साल किसानों ने आत्महत्या की है करके। आप इन मुद्दों के ऊपर बात करिए। आप ये बोलिएगा कि अब है तो हम नई इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, उसमें इतने सारे लोगों को ये साल तक रोजगार मिलने वाला है। तुम आएंगे और आकर तुम बोलेंगे अवैसी, मतलब आप जब मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और पूरा मीडिया को लगता है देवेंद्र फडणवीस ने असद अवैसी को ललकारा, और फिर उसके अंदर वो ललकारा, तो अब हम कोई गूंगे मुक्के बहरों की तो जमात नहीं है। दूसरे दिन सभा के अंदर हमने भी कर डाले, असद अवैसी तो दूर की बात, इम्तियाज जलील ने बोल रे देवेंद्र, पानी के बारे में बोल बाबा, रोजगार के बारे में बोल बाबा, यहाँ के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोल बाबा, तो उनको ऐसा लगता था कि भैया अपन कुछ भी बोल डालो, ये गूंगे मुक्के बहरे हैं। तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम नहीं रहते हैं, हम तुम जो भाषा में जवाब मांगे तो वही भाषा के अंदर सूद के साथ दे देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लगा के दे देते हैं। लेकिन एक तरीके से इस बात को जो है, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे या कुछ जगह जो चर्चाओं में इस बात को कहा जा रहा है कि दोनों वोट डिवीजन चाहते हैं, जो क्लियर कट जितना शार्प होगा। नहीं, देखिए, आप हुकूमत में अगर बैठे रहे ना तो आपने अच्छी काम क्या किए है ये बताना चाहिए। आपको ये लेवल पे आने की जरूरत ही नहीं है, ये इस लेवल के ऊपर आके है तो आप वोटरों को रुझाने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। आपने अपना काम दिखाना कि ये काम किए हैं, ये काम बचा हुआ है, ये काम हम करने वाले। जब दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो फिर कौन सी राजनीति आ जाती, कटोगे बटोगे, यही सब चीजें शुरू हो जाती है इसमें। और उसके ऊपर है तो पूरा कैंपेन उसी के अतराफ रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि आप मुद्दों के ऊपर बात करो साहब। अब दरअसल प्रॉब्लम क्या है इनके पास कि इनके मोदी साहब ही मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लिया, तो नीचे के जो प्यादे रहते हैं ना, वो लगता है अरे अपने तो पप्पा भी मतलब ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने को काहे के लिए, तो अपन उससे आगे बढ़ के तो बोलेंगे करके। जिस तरीके से MIM की यहाँ पर ग्रोथ हुई, मतलब आप MLA बने, उसके बाद में MP बने, लेकिन ये जो असेंबली का जो इलेक्शन आया इसमें बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हुए, मतलब जो दिख रहा है सामने सब कुछ आ रहा है कि आपके जो 2 बार जिन्होंने चुनाव लड़ा वो छोड़ के चले गए, फिर और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, कोई आ रहा कोई जा रहा, आपकी वो जो महिला की जो इकाई की थी वो भी चली गई छोड़ के। तो कहाँ ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलतियां हुई क्या? कोई गलतियां नहीं है, मैं आपको पहले भी इसका उत्तर दे चुका हूँ मैं उसमें कि अगर आप पार्टी के फैसले अगर मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप तो गिन गिन के पूरे महाराष्ट्र के अंदर गिन गिन के कितने लोगों के आप नाम निकाल रहे हैं उसके अंदर, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर जहाँ पर है तो हम लाखों वोट लेते हैं, वहाँ पे आप गिन गिन के है तो मुझे है तो बार बार है तो 2 ही लोगों का नाम ले रहे हैं, 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, इसके ऊपर आप जा ही नहीं रहे हैं। मैं आपको लिस्ट गिनाना शुरू करूंगा
तो अ पार्टी विद अ डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने लोगों ने बगावत की है। शरद पवार साहब को भगवान मानने वाले, हाँ, कितने लोगों ने है तो अपने नेता को छोड़कर है तो किसी दूसरे का दामन थाम लिए है उसमें, हाँ। जय महाराष्ट्र का नारा देने वाले शिवसेना के कितने लोग हैं, उद्धव ठाकरे। और साहब हम तो 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं। हम उस दौर के अंदर जी रहे हैं जहाँ पूरी की पूरी पार्टी उठाकर लेकर कोई तभी गायब हो गया। हाँ? कोई गुवाहाटी भाग गया, उसके अंदर पूरे पार्टी की पार्टी लेके चले गया उसके अंदर, हाँ? जो चचा भतीजे जिंदगी भर एक ही शहर के अंदर, एक ही गांव के अंदर रहते थे, उसके अंदर जिनकी पहचान ही जो है वो एक परिवार के तौर के ऊपर थी, उनने आधी पार्टी लेके चले गया, बोला ये निशानी भी मेरी है, ये पार्टी भी मेरी है, ये नाम भी मेरा है करके। तो उसके बारे में कम, आपके ये 2 लोग गए, आपके 2 लोग चले गए, विवाद है, नाराज़गी है करके, अरे पार्टी के पार्टी फोड़ के निकल गए हैं लोगों ने, हाँ? 2-2 टुकड़े कर डाले हैं। बेचारे वो बाला साहब ठाकरे ने जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था होगा कि उनके यहाँ के प्यादे जो छोटे-छोटे रिक्शा चलाने वाले, हाँ? वो आज है तो किस मुकाम के ऊपर आ गए हैं, और जब आ गए हैं, हाँ? तो जिन्होंने उन्हें बनाया था, हाँ? उन्हीं को आँख दिखाना शुरू कर डाले हैं। राजनीति का ये तो स्तर हमारा नहीं हुआ है, हाँ? नहीं, लेकिन कि भाई एमआईएम मेरी है करके, कल इम्तियाज जलील बोल रहे हैं एमआईएम मेरी है करके, ऐसा तो नहीं करे हैं हमने। ठीक है, नाराज है लोग, चले गए। लेकिन जो उन्होंने अकबर जी ने जो पहली अपनी सभा ली उसमें उन्होंने कहा कि मैं झोली फैलाता हूँ और जिसको आना है आ जाए, इस तरीके की उन्होंने अपील की। तो कहीं ऐसा मतलब पैचअप या देखिए हम चाहते हैं कि भाई जो लोग नाराज हुए हैं, जो लोग खफा है, वो लोगों ने, हाँ, समझना चाहिए, सोचना चाहिए किस दौर में हम रह रहे हैं इसके अंदर। आपको खुद को मालूम है कि आप जीतने नहीं वाले हैं, हाँ? लेकिन आप किसी को हराने के लिए खड़े हो गए हैं अपनी नाराज़गी की वजह से। तो हमारी भी कोशिश है, हम भी उनसे जो बात अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने करी है, इम्तियाज़ जलील भी वही बात कहता है कि जो लोग नाराज़ होकर अगर चले गए हैं तो वो दोबारा आए, हाँ? आगे हर चीज़ का रास्ता निकल सकता है उसमें, हाँ? वक़्तिया आपको है तो नाराज़गी है उसमें, तो है उसमें, लेकिन आप अगर आए तो इम्तियाज़ जलील भी अपनी झोली फैलाकर उनसे ये कहता है कि इत्तेहाद की खातिर, एकता की खातिर, हाँ, आप आए, साथ में आए करके, अभी भी बहुत देर नहीं हो चुकी है। एक आखिरी सवाल था कि पिछली बार जब आपका लोकसभा चुनाव था उसमें जो हार हुई और उसमें आपने एक बहुत बड़ा कारण पैसा माना, पैसा बहुत चला उस तरीके का हुआ। तो इस बार भी ऐसा है कि पैसे का जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं लोगों को आपने ही बताया कि खड़ा किया गया है, तो क्या इस बार भी पैसा जीतेगा? देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों को मालूम है कि हमें ये इलेक्शन किसी भी हालत के अंदर जीतना है, और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा किसी के पास है तो ये दोनों के पास है करके। तो अगर मैंने आपको पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ कि इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए दुश्मना तो छोड़ो, मेरे ही सफ़ों में से कुछ लोगों को खड़ा करके पैसा दिया गया है कि भैया ये पैसा ले, हाँ, तू लड़, तेरे मोहल्ले के, तेरे गली के है तो एक दो 5,000 वोट लेना तूने, इसने 1000 लेना, इसने 500 लेना करके। तो वहीं से शुरुआत हो चुकी है। और ये सच्चाई है कि मतलब किस तरीके से इलेक्शन के अंदर पैसों का नंगा नाच लोकसभा के अंदर देखा गया था। क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुख्यमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर के अंदर पैसा लेकर आया था, जो पैसा पुलिस की गाड़ियों के अंदर है तो गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया था उसमें। मैं बार-बार जब ये कहता हूँ तो कोई पुलिस वाला मुझे क्यों नहीं कहता है कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं करके हमारे ऊपर, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कौन-सा अधिकारी, मैं नाम के साथ बता सकता हूँ कि कौन से अधिकारी की गाड़ी के अंदर है तो ये पैसा पहुँचाया गया था। तो जब मुख्यमंत्री ही आकर जिस गाँव में है तो आपको 1 लाख रुपए देने का है, उसके हाथ में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो तो डांस कर रहा था इलेक्शन के दिन, भैया, हाँ, इतने पैसे मिल गए हैं करके। अभी लोकसभा के टाइम के ऊपर ये हुआ था। अब विधानसभा तो उनको हासिल ही करना है क्योंकि उनका वजूद इसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर वो नहीं जीते तो कितने सारे उनके आमदार अब जेल में जाने वाले हैं। यहीं के अगर देखा जाए तो 2 के तो नंबर यहीं पे है उसमें। वो भी जेल जाएँगे, सीधा इलेक्शन होते ही फ़ौरन सीधा जेल चले जाएँगे करके। करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की है करके, हिसाब तो देना पड़ेगा ना उसमें। बहुत अच्छा लगा। ये थे इम्तियाज़ जलील, एआईएम के जो औरंगाबाद पूर्व के उम्मीदवार और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष। उन्होंने दिल के साथ लोकमत के अपने पूरे दिल के साथ जो है लोकमत को पूरी अपनी दिल की बातें बताई। उनका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मुलाकात में।